Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome you once again in your science class. As you know, in previous video, we have already started our lesson number 13, Fun with Magnets. Okay, in previous two videos, we have already discussed about some very much about magnets. And in today video, we will study about that how we finding the direction with the help of magnetic compass, earth has a magnet, and some interesting factor about magnets. So let us start, dear kids. Yes, dear kids, now our today's topic is earth as magnet. अब इसमें क्या है कि अर्थ मैग्नेट की तरह कहता है हम वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट बाय रियलाइजिंग दैट द अर्थ आल्सो बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। अभी हमने कहता लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, जब हम उसको फ्री लटका देते हैं तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना। तो वो नॉर्थ साउथ में ही क्यों जाती है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है, एक बड़ी सी मैग्नेट है। हमारी जो अर्थ है वो भी एक ह्यूज मैग्नेट है। लाइक एनी अदर मैग्नेट, दूसरी किसी मैग्नेट की तरह अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसके टू पोल्स हैं। ओके, बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ के दो पोल्स हैं। एक तो जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लाइक दिस वन, एन एस लिखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ। ये कलर पोर्शन है साउथ और ये नीचे वाला है एन नॉर्थ पोल। ये तो मैग्नेटिक पोल है इसके। और एक अर्थ का ज्योग्राफिकल, मतलब अर्थ को हमने खुद ज्योग्राफी पार्ट में बांटा हुआ है, तो ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। क्लियर बेटा? क्लियर है कि आपका जब हम अर्थ की ज्योग्राफिकल की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। लेकिन जब हम अर्थ के मैग्नेट की बात करते हैं तो दिस वन इज़ नॉर्थ एंड दिस वन इज़ साउथ। तो कहता है दोनों पॉइंट्स जो हैं मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के ये, और ज्योग्राफिकल पोल्स ये हैं। डू नॉट कंसाइड, कंसाइड मतलब मिलते नहीं हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिक तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक तो ये साउथ पोल है। क्लियर है? यानी कि द नॉर्थ पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अब ये पोल, जो पोल हमारे मैग्नेट का, जो पोल हमारे जियोग्राफिक एरिया के नॉर्थ पोल के पास है, द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अब मेरा ये जियोग्राफिकल एरिया है, ये जो लाइन लगी हुई है इसका ये नॉर्थ पोल है, ये जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, इस एरिया के पास जो पोल शो हो रहा है वो हमारा कौन सा पोल कहलाएगा? साउथ पोल। और इसी तरह से द पोल नियर द ज्योग्राफिक साउथ पोल, और वो पोल जो हमारे ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास है उसको हम क्या कहेंगे? अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ भी हमारे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्लियर माय डियर किड्स? नाउ द नेक्स्ट इज, यस किड्स, नाउ द नेक्स्ट इज मेकिंग अ मैग्नेट। अगर हमने मैग्नेट को बनाना है, एक मैग्नेट को हमने प्रिपेयर करना है, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। नंबर वन, वी कैन मेक अ मैग्नेट बाय फ्रीली सस्पेंडेड आयरन रॉड। आप एक आयरन रॉड को सस्पेंडेडली मतलब फ्रीली लटकाइए और उसके बाद उसको हैमर से स्ट्राइक करिए रिपीटेडली, हैमर से एक ही एंड पे, चाहे साउथ पोल ले लो चाहे उसका नॉर्थ पोल ले लो। आप उसको बार बार हथौड़े से मारेंगे तो वो क्या बन जाएगी? वीक मैग्नेट बन जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको एक आयरन का रॉड लेना है और उसको लेंथ वाइज आपको बार बार उसके ऊपर क्या करना है, आपकी जो बार मैग्नेट है उसको क्या करोगे आप? नंबर ऑफ़ टाइम उसके ऊपर मूव करोगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, एक ही डायरेक्शन में आप उसको मूव करते रहेंगे बार बार, अलॉन्ग 50-60 टाइम्स करीब करेंगे तो आपको वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, बट स्मॉल। व्हेन वी प्लेस एन आयरन रॉड और अ स्टील नीडल, जब आप एक आयरन की रॉड या स्टील की नीडल को कुछ टाइम के लिए आप मैग्नेट के पास रख देते हो तो वो भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म क्या कर लेगी? एक्वायर कर लेगी। क्लियर? लेकिन ये तीनों मैग्नेट्स जो होंगी वो कैसी बनेंगी? कहता है व्हाट डू यू थिंक, जो मैग्नेट्स ऊपर वाले मेथड से बन रही है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? ऑल दीज मैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ही वो अपना मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी? लूज़ कर देंगी। क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग डायरेक्शन।
यस, द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? जिससे हमें डायरेक्शन पता लगता था, है ना, कि हमें मैग्नेट डायरेक्शन के बारे में बताती थी। तो कहता पहले की जो एजेस थी, मतलब पुराने ज़माने में जो लोग थे, वो इसी का यूज़ करते थे। ए प्रैक्टिकल डिवाइस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, उन्होंने एक डिवाइस बना रखी थी जिसका नाम था मैग्नेटिक कंपास, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। और वो इसी का यूज़ करते थे जब कभी वो कहीं जाते थे तो उनको नहीं पता लगता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो इसी की हेल्प से अपनी डायरेक्शन का पता लगाते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपास में होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक निडल। इसके बीच में एक ये मैग्नेटिक निडल है जो ये दिखाई हुई है सेंटर में, जो फ्रीली रोटेट करती है एक प्लेन पे। निडल इज फिटेड इनटू अ बॉक्स हैविंग ए ग्लास कवर। एक बॉक्स में इसको फिट किया हुआ है, ऊपर इसके जो है वो एक ग्लास कवर है। ठीक है, इसमें डायल्स लगे हुए हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट और साउथ के बीच की जो है वो साउथ ईस्ट होगी, साउथ और वेस्ट की होगी वो साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस होगी। तो इन ऑर्डर टू लोकेट द डायरेक्शन, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे डायरेक्शन का पता लगाना है तो कंपास इज प्लेस्ड अवे। कंपास को आपको इस तरह से रखना है कि उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट ना हो, कोई आयरन पीस ना हो, ठीक है, और कोई ऐसी वायर ना हो जो करंट को कैरी कर रही हो। द कंपास निडल विल द पॉइंट, और कंपास जो है थोड़ी देर के बाद अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैंड हो जाएगी। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वेयर, इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग या वी आर मूविंग। तो कहते हैं, डू यू नो द फर्स्ट कंपास वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज। सबसे पहली जो कंपास थी वो हमारे किसने डिस्कवर की थी? चाइनीज ने डिस्कवर, इन द ट्वेल्थ सेंचुरी में। बिफोर डैट द चाइनीज सेलर्स यूज, उससे पहले जो चाइनीज सेलर्स थे वो क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटाइट निडल्स। ठीक है, इस मैग्नेटिक कंपास से के पहले वो मैग्नेटाइट नीडल्स यूज़ करते थे शिप में नेविगेशन के लिए। नेविगेशन होता है यही पता लगाने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रैवलर यूज़ टू फाइंड द डायरेक्शंस, और वो इससे क्या करते थे? डायरेक्शन का पता लगाते थे। कैसे? वही, इसको फ्रीली लटका दिया तो पता ही है आपको, जब भी हम फ्रीली लटकाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो इसकी हेल्प से फिर वो हमेशा अपना पता लगा लेते थे। तो कहते हैं आप भी एक एक्टिविटी है, अपनी खुद की एक मैग्नेटिक नीडल्स बना, मैग्नेटिक कंपास बनाइए। तो आप कैसे बना सकते हो? इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एक बॉल ऑफ वाटर, एक मैग्नेटिक नीडल चाहिए, एक प्लास्टिक का लिड चाहिए, ढक्कन चाहिए। पुट द लिड इन द वाटर, आपने ये बॉल ऑफ वाटर ले लिया, फिर इसमें आपने ये ढक्कन रख दिया जो ब्राउन कलर का है, ठीक है, इसको रख दिया। नाउ जेंटली प्लेस अ मैग्नेटिक निडल, और इसके ऊपर आपने वो निडल रख दी। कहता है नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो लिड है कम्स टू रेस्ट, थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, और किस डायरेक्शन में आ जाएगी? वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर? अगर आप उसको हिलाते हो तो अगेन फिर वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो उससे आप क्या कर सकते हो? एक जगह को पेंट कर दो, आप हाफ पेंट कर दो रेड या हाफ पेंट कर दो ब्लैक, एक जगह लिख दीजिए नॉर्थ, एक जगह आप लिख दीजिए साउथ। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आप अपनी मैग्नेटिक कंपास को भी बना सकते हो। क्लियर है किड्स? नाउ एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मैग्नेट। अब मैग्नेट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्या है? मैग्नेट टेंड्स टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है जब आप उसको हीट करते हो, या आप उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करते, ठीक है, या आप उसको ऊपर से बार बार धरती पे मतलब उसको ड्रॉप कर देते हो, या आप उसको बार बार हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा? हैमर्ड करोगे, उससे क्या होगा? वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देगी। क्लियर है बेटा? कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ कब खोती है? अगर आपने उसको हीट किया, अगर आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की। प्रॉपर केयर का मतलब है अगर आप उसको बार बार ज़मीन पे गिरा रहे हो, बार बार आप उसको हैमर्ड कर रहे हो, तो वो आपकी प्रॉपर्टीज़ खो देगी। नंबर 2, इफ़ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अब आपकी जो बार मैग्नेट है, जो मैं आपको कितनी बार दिखा चुकी हूँ वीडियो में, उसको स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। कैसा होता है? लुक एट हियर, लाइक दिस वन। आपकी बुक में भी डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे हमारी ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर हमारी बार मैग्नेट होती है। क्लियर? कैसे रखते हैं हम बार मैग्नेट? हम बार मैग्नेट को कैसे रखते हैं बेटा? ताकि इसकी पावर बनी रहे। अदरवाइज़ अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। आप कैसे करेंगे? बार मैग्नेट्स को हमेशा पेयर में रखेंगे। आप यहाँ देख रहे हो रेड कलर की 2 मैग्नेट्स हैं मेरे पास। आई एम शोइंग यू, दिस वन इज़ फर्स्ट मैग्नेट, बार मैग्नेट, एंड दिस वन इज़ सेकंड मैग्नेट। तो मैग्नेट को आपने हमेशा किस में रखना है? पेयर में रखना है। एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 2, मैग्नेट्स को जब भी आप रखेंगे, इनके जो पोल्स होते हैं, लाइक आई एम शोइंग यू वन थिंग अगेन,
लाइक इनके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ, तो आप कभी भी ऐसे नहीं रखेंगे नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को, क्योंकि आपको पता है सेम पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। तो जब भी आपने इसको बॉक्स में रखना है, एक का नॉर्थ एक का साउथ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया ऐसे, और इधर इसका आ जाएगा साउथ पोल। क्लियर? इस तरह से हम रखेंगे, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल। और बीच में आप, मेरा प्लास्टिक का टुकड़ा रखा हुआ है कि ये, आप इसकी बजाय यहाँ पे वुडन पीस भी रख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों मैग्नेट्स को सेपरेट रखने के लिए। फिर इसके जो ये एंड्स हैं, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आप ये एक टुकड़ा रखते हैं, किसका? सॉफ्ट आयरन का पीस रखेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कीपर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दो मेरे पास पीसीज हैं, आप इन दोनों को रखेंगे, एक मैंने इस एंड पे लगा दिया और एक मैंने ये इस एंड पे लगा दिया। क्लियर? ये देखिए प्रॉपर तरीका हमारा मैग्नेट को स्टोर करने का। क्लियर? ये मेरी दो मैग्नेट्स पेयर में हो गई, बीच में आपका वुडन पीस या प्लास्टिक पीस रख सकते हो, ये हो गए हमारे कीपर। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। द थर्ड वन इज मैग्नेट्स कैन बी कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड मेमोरी और इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स, हैंस दे शुड नॉट बी प्लेस नियर अ कंप्यूटर। आप मैग्नेट्स को कभी भी कंप्यूटर, सेलफोन, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑडियो कैसेट्स इनके पास मत रखिए, क्योंकि अगर आप उनके पास रखोगे तो वो क्या कर सकती हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टेप्स के अंदर, ये उसको रिमूव कर सकती हैं। तो कभी भी आप उसके अंदर या कंप्यूटर्स के आसपास नहीं रखेंगे, डीवीडीज, सेलफोन्स, इनके पास आप मैग्नेट्स को नहीं रखेंगे। क्लियर माय डियर किड्स? ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे, आवर चैप्टर इज कंप्लीट माय डियर किड्स। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप हमें मैसेज करिए, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियोज़ सो प्लीज़ आप कमेंट भी करिए, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए और कमेंट करिए, सो डैट हमें पता लगे कि आप हमारी वीडियोज़ को कितना पसंद कर रहे हो। ओके किड्स, थैंक यू।